अबे ये मर तो नहीं गया? देश की राजधानी दिल्ली में रात के अंधेरे में एक संगीन वारदात ने चुपचाप दस्तक दी। ऐसी वारदातों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन अब धीरे धीरे दिल्ली बदल रही है, जागृत हो रही है, जुर्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। आज दिल्ली के लोग, खासकर यहाँ के नौजवान, अपने अधिकारों को लेकर पहले से ज्यादा सचेत हैं और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने और एकजुट होकर लड़ने में पहले से ज्यादा सक्षम है। हमारी आज की ये सच्ची कहानी दिल्ली की इसी बदलती तस्वीर का एक रूप है और उन भटके हुए नौजवानों के लिए एक सबक है जिनका अहम, जिनका टशन इस शहर को हमेशा से एक गलत पहचान देता रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि कौन था ये नौजवान जिसे रात के अंधेरे में यूं हॉस्पिटल के सामने फेंक कर कुछ लोग फरार हो गए। इस नौजवान की ये हालत कैसे हुई? क्या ये लोग इसे जानते थे? और अगर जानते थे तो फिर ये डरे हुए क्यों थे? आइए देखते हैं ये पूरा घटनाक्रम। ऋषिकेश का रहने वाला 18 वर्षीय विहान शास्त्री बीएससी की पढ़ाई करने दिल्ली आया था। ओ यार, ये क्या पंगा है यार? रूम नंबर 1 किधर? इसके कपड़े। ओ कोई बताए? मेरा कच्चा कहाँ है? ये क्या बता? दिखा। अरे पहले कच्चा दिखा। नहीं सुरेश, वो मेरा ही कच्चा है, दिखा। तेरे कपड़े यहाँ पे। नहीं, ये मेरा ही कच्चा। अरे तेरा नहीं है निकाल। सुरेश, पागल हो गया तू? निकाल बाहर। अरे दिखा मेरे को। कपड़े यहाँ पे। ये मेरा ही कच्चा है। अरे नहीं निकाल, अब भी निकाल। ये क्या बोल रहा है? हाय, विहान शास्त्री, फर्स्ट ईयर साइंस। राजीव शर्मा, नाइस मीटिंग यू। सेम ईयर। नमस्ते आंटी जी। विहान, तुम यहाँ कैसे रहोगे बेटा? जैसे बाकी के स्टूडेंट्स रहते हैं वैसे ही हम भी। माँ, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, आधे से ज्यादा समय कॉलेज में बीतेगा, आप परेशान मत होइए। आंटी जी रिलैक्स, नो टेंशन। अगर कोई भी बात होगी तो हम दोनों एक साथ में सॉल्व कर लेंगे। देखा, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। विहान अपनी मां उर्मिला शास्त्री का इकलौता बेटा था और उनका आखिरी सहारा भी। दुर्भाग्यवश 5 साल पहले विहान के पिता की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। उनके जाने के बाद विहान की मां ने अकेले ही अपने बेटे और अपने घर को संभाला। अपने इकलौते बेटे को कौन मां खुद से दूर भेजना चाहेगी? लेकिन विहान के भविष्य के लिए उर्मिला शास्त्री को यह भी मंजूर था। और क्यों ना होता, विहान एक इंटेलिजेंट और हमेशा अव्वल रहने वाला स्टूडेंट था। अपने सुनहरे भविष्य की ओर उठा, यह उसका पहला कदम था। उर्मिला शास्त्री को यह सुकून भी था कि उनका बेटा दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में अपना भविष्य बनाने जा रहा है। उर्मिला शास्त्री को अपने इकलौते बेटे से ढेरों उम्मीदें थी और विहान भी अपनी मां का हर सपना पूरा करना चाहता था। अभिषेक वर्मा, सीबीएसई बोर्ड 92.4%। मीनल चौहान, राजस्थान बोर्ड 93%। विहान शास्त्री, आईएससी बोर्ड 98.2%। गुड। 98.2% ही नहीं, विहान शास्त्री यूपी स्टेट बोर्ड का टॉपर भी है, जिसके दम पर इसने स्कॉलरशिप जीती और उसके पहले ये 10th बोर्ड का एग्जाम में भी टॉपर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका ये रिकॉर्ड यहां भी कायम रहेगा। इनफैक्ट कॉलेज को इससे काफी उम्मीदें हैं। विहान, कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो विहान? सर, हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और अपने पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। ओए क्या गर्मी है। रणवीर सिंह, कॉलेज का सीनियर स्टूडेंट और दिल्ली के एक बड़े नेता का बेटा। अरे, ये हमारे रूम में क्या कर रहे हैं? जिसका अधिकतर समय कॉलेज में आवारागर्दी करने और यहाँ के स्टूडेंट्स पर अपना दबदबा बनाए रखने में बीतता, ताकि स्टूडेंट यूनियन में उसकी धाक बनी रहे। ये क्या है ये सब? अबे मस्त है बे, तेरी माँ के हाथ के लड्डू। ले ले, पकड़ पकड़। ओ तेरी।
तेरी माँ का प्यार जमीन पर। अरे बस करिए सर प्लीज। चिल यार, शुरू में सब सीनियर्स ऐसे ही तंग करते हैं, बाद में सब दोस्त बन जाते हैं। पता है हमें। जब पता है तो चिढ़ क्यों रहा है? अगर मांगे होते हमसे तो हम दे दिए होते। ऐसे छीनने की जरूरत थोड़ी थी। सारा डब्बा खत्म कर दिया हमारा। हाँ यार, साला एक चखा देते लड्डू तो इतना फील नहीं होता। लड्डू चखना है? लो लो चखो चखो। तेरी पूरा डब्बा। अबे रुक 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 रुक, उधर से नहीं, यहाँ चलते हैं, आजा। ओए फर्स्ट ईयर के बच्चों, चलो चलो लाइन में लगो, चलो। सुना नहीं देगा बे, चल लाइन बना। आजा जल्दी। ओए जल्दी। राजीव शर्मा ना? यस सर। हाँ। तेरा बाप क्या करता है बे? सर फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर। गवर्नमेंट ऑफिसर? तब तेरा बाप उस पे सॉलिड कमाता होगा ना? सर घूस के बिना वो काम की बात भी नहीं करते हैं। और सर घूस लेने में तगड़े प्रोफेशनल है सर। ओह तेरी सही लौंडा है यार। जा रे मस्त आदमी है तू। यस सर। जा ऐश कर। जो पूछे चुपचाप बता देना, वरना। ओए चल इधर आ। ओए अलग से बुलाओ क्या यहाँ? अबे ओए, अबे ये तो वही लड्डू वाला है। ओए लड्डू वाले कहाँ से आए? जी हम ऋषिकेश से आए हैं। हम? कितनों के साथ आया बे? जी नहीं, वो हमारे वहाँ वो। अरे यार वहाँ की छोड़, यहाँ की बात कर। ये दिल्ली है, या हम नहीं मैं बोलते हैं। मैं बोल। मैं अबे बकरी को कभी मैं बोलते हुए नहीं सुना क्या? चल जा वहाँ खड़ा हो जा और बता। सर वो मेरी क्लास। अबे ओए तेरी ये क्लास तो गई, अगली अटेंड करनी कि नहीं? चल खड़ा रहे इधर। ओए तब तक इधर चल चल। मैं अबे कभी बकरी को दो पैर पे खड़े होते हुए देखा है क्या? चल बराबर कर। तेरा नाम क्या है? जल्दी। हाँ अब बोल। मैं बोल। मैं हम चल तू चल रख चल रख। वाह मैं चलो और जोर से। मैं जोर से। मैं ये क्या हो रहा है? वो सर सीनियर्स ने हमसे कहा था सर। सीनियर्स कहेंगे कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाओगे? मना नहीं कर सकते थे? फिर बाद में आके कहोगे सीनियर्स हमारी रैगिंग कर रहे हैं। गो बैक टू योर क्लास। उन्हें तुम्हारे पापा के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हमें बहुत बुरा लगा। चिल यार, चलता है। मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा? लगा ना यार, लेकिन यहाँ सरवाइव करने के लिए ये सब इग्नोर करना पड़ेगा। अदरवाइज जितना चिढ़ेंगे ना यार, ये लोग उतना चिढ़ाएंगे। वैसे भी ये जो बकते हैं ना, इनको बकने दो यार। लेकिन प्रोफेसर ने भी हमसे कहा कि हमें इन सीनियर्स की बात नहीं माननी चाहिए। तो क्या? उनका क्या जाएगा यार? भाषण देना आसान है, लेकिन रहना हमें है यहाँ पर। और वैसे भी 2 सालों के बाद हम भी सीनियर्स हो जाएंगे, हम भी रैगिंग्स देंगे।
हिसाब बराबर। हम नहीं करने वाले ये सब। तू नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ। रैगिंग एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही नए स्टूडेंट्स घबरा उठते हैं। उनके दिलों में सीनियर स्टूडेंट्स के प्रति खौफ सा पैदा हो जाता है, यहां तक कि वो उनके सामने आने से भी कतराने लगते हैं। हालांकि रैगिंग का सही मतलब था सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स के बीच हंसी मजाक, हल्के फुल्के तरीके से होने वाली जान पहचान। लेकिन आज इसकी जगह सीनियर्स की मनमानी और गुंडागर्दी ने ले ली। मिस्टर विहान, अबे रणवीर सर को गुड मॉर्निंग कहना भूल गया क्या? बोल बोल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विहान। चलो। वेरी गुड। अरे अच्छा चल ना। अरे तू मेरे अरे तू वे शाबाश। ओए बचपन का पहाड़ा भूल गया क्या? ओए गुस्सा आ रहा है उसको, मारेगा। विहान रैगिंग के खिलाफ था, लेकिन चुपचाप सब कुछ सहता गया। नाच चम्मच चलो। नाच नाच कमर। रणवीर सिंह और उसके दोस्तों ने कई दिनों तक ये रैगिंग जारी रखी, जिसका असर विहान की पढ़ाई पर पड़ने लगा, जो विहान की नजरों में गलत था। आई मस्ट से ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट बैच है जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, या शायद पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग मुझे ना देखें, अपना असाइनमेंट दिखाएं। शर्म आती मुझे। और विहान तुम, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल समझो। कई बिगड़े सीनियर्स तो रैगिंग की आड़ में इंसानियत की सारी हदें लांघ जाते हैं। तेरी आगे सब। वेरी गुड सर, हमें जाने दीजिए सर प्लीज। अबे साले, फिर हमें? हाँ सर आई एम सॉरी सर, बट मुझे अपना असाइनमेंट करना है सर। तो कल कर लियो, पूरी रात पड़ी है। असाइनमेंट काफी लंबा है सर। और तो रात भी काफी लंबी है, चिंता मत कर रही। सर एक्चुअली हम सब यहाँ पढ़ने आए हैं सर। बड़ा पढ़ाकू है ना तू। वेरी गुड। एक काम कर, ओए मेरे रूम में जा और मेरे टेबल पर 2 कॉपीज पड़ी है, फटाफट ले आ, 15 गिनने तक। चल चल चल। ओए जा। 1। विरोध की एक आवाज इन सीनियर्स के अहम को इतनी ठेस पहुंचाती है कि वो जूनियर्स से जाती दुश्मनी निभाने लगते हैं। और तेरी क्या बात है। आजा। अब सुन, सबसे पहले तू मेरा असाइनमेंट पूरा कर, इससे देख और इसमें लिख, और वो भी साफ हैंडराइटिंग में, समझा? अरे सुन लो बे, सुबह तक इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझे? अरे जा ना। चल। ओए कहाँ जा रहे बे? सर बाथरूम जाना है। ओए पढ़ने आया ना यहाँ पे, चल जा असाइनमेंट कर। ओए जा। प्लीज कलेक्ट योर असाइनमेंट।
क्वाइट प्लीज, क्वाइट। मुझे खुशी है कि आप सब ने अपना असाइनमेंट पूरी मेहनत से किया है, खास करके विहान शास्त्री ने। वेरी गुड विहान, कीप इट अप। मैं चाहूंगा कि आप सब विहान शास्त्री का असाइनमेंट जरूर देखें, एंड आई होप कि आप लोग अपना अगला असाइनमेंट इससे भी ज्यादा मेहनत से करेंगे। विहान शास्त्री ने एक अच्छा असाइनमेंट समय पर सबमिट करके अपने स्कॉलरशिप के चांसेस को खत्म होने से बचा लिया और साथ ही प्रोफेसर का विश्वास भी जीत लिया। लेकिन फिर भी कोई बात उसे अब भी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। साले, ओए क्या कहा था? क्या कहा था तेरे को? असाइनमेंट पूरा करने के लिए। ओए किसका असाइनमेंट? आपका। ओए रणवीर सर बोलना भूल गए अबे। रणवीर सर का असाइनमेंट। ये तेरी वजह से रणवीर सर को कितना सुनना पड़ा प्रोफेसर से, पता है तेरे को? सर वो हमने तो अरे यार, ओए फिर हमने। नहीं, वो मैं बहुत स्मार्ट समझता है ना तू अपने आप को। हेलो। माँ। हाँ, कैसे हो बेटा? जी हम ठीक है माँ। कॉलेज भी रोज जाते हैं और हॉस्टल में भी सब अच्छे हैं। विहान, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? नहीं वो माँ, वो दांत में हल्का सा दर्द हो रहा है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा सुनो, ऐसा करो, रसोइये से पूछो, उसके रसोई में लौंग होगी, 2 लौंग दान के नीचे रख लो, दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। जी माँ, हम लौंग ले लेंगे। जी हम अभी रखते हैं। माँ की लाने रख फोन। चल रणवीर सर बुला रहे हैं, चल। अबे साले, तेरा पनिशमेंट कौन पूरा करेगा? मेरा बाप। चल यार, हमारे बारे में किसी को बताया तो चल तू। चल सोच ले, ना घर का रहेगा ना घाट का। चल मुन्ने, ना पढ़ाई करेंगे, चल चले अंदर। ओ तेरी, ओए कितना गंदा टॉयलेट है। देख क्या रहा है, तुझे ही साफ करना है। और याद रख, जब तक टॉयलेट साफ नहीं हो जाता ना, तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? ओए जिनको हल्का होना इधर ही हो लियो। तो देख क्या रहा है, चल शुरू हो जा। हम ये सब करने यहाँ नहीं आए हैं। ए क्या बोला? नहीं करेगा? साले मुंह तो सूज गया तेरा, अकड़ नहीं गई। याद रख, आज तो तेरा बाप भी टॉयलेट साफ करेगा, समझा? चल शुरू हो जा। चल चल। ओए हल्का हो लियो, जल्दी आओ यार। ओए चल उठा। अरे ओए उठा। सर फोड़ू क्या? चल चालू कर। ओए तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतना सब कुछ होने के बावजूद तो समझ नहीं आ रहा क्या?
तुम हमारे साथ चलोगे या नहीं? मैं इस पछड़े में नहीं पड़ूंगा भाई। मुझे माफ कर। सुन मेरी बात मान, तू भी झगड़े मत पड़। अबे सुन तो सही, पगला गया ये। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एंटी रैगिंग टोल फ्री हेल्पलाइन पर सन 2011 में जनवरी से नवंबर के बीच रैगिंग के 960 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए। दिल्ली के एंटी रैगिंग एनजीओ क्योर के आंकड़ों के मुताबिक सन 2009-2010 में यह आंकड़ा मात्र 164 था और इसमें 19 छात्रों को जान से हाथ धोना पड़ा था। आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक साल के अरसे में रैगिंग के मामलों में कितनी बढ़ोतरी हुई। एनजीओ क्योर के आंकड़ों के ही अनुसार इस दौरान पुलिस ने पहले से 66% अधिक मामलों में कार्रवाई की। 2009-2010 में रैगिंग के जितने केसेस रिपोर्ट किए गए उसमें से 42% मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हुए और आधे से ज्यादा केसेस कॉलेजेस के हॉस्टल या आसपास के पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस में हुए। कोई भी जुल्म जब हद पार कर जाता है तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। रणवीर सिंह और उसके दोस्तों का विहान को इस तरह सताना अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसे सबसे ज्यादा फिक्र थी अपनी पढ़ाई की, इसलिए अगला कदम जो विहान ने उठाया उसमें चाहकर भी उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। लेकिन विहान घबराया नहीं और उसने अकेले रैगिंग के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। कौन सा स्टूडेंट तंग कर रहा है? जी रणवीर सिंह सर। ये तो गया काम से। सर जी आप? अबे क्या रे, तू बच्चों को धमकाता क्यों है? सर जी ये आपको किसने कह दिया? और मैंने कुछ नहीं किया। और चाहे तो पूछ लो लॉन्डो से। ओए करणवीर, और बोलो ना सर को मैंने कुछ नहीं किया। स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, मैं सब कुछ जानता हूँ। जिस दिन 4-5 लड़कों ने तेरे खिलाफ शिकायत की ना तो सारा का सारा बायोडेटा सामने आ जाएगा। ओए सर जी, डरा रहे हो या धमका रहे हो? तो जानता नहीं मेरा बाप कौन है? तेरा बाप कौन है क्या है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आइंदा तेरे खिलाफ मुझे शिकायत नहीं चाहिए, समझे? मैं कौन हूं? हम ये सब नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करेगा? देखता हो तो कैसे नहीं करेगा। दिख रहा है? अगर तू नहीं करेगा तो तेरा बेस्ट फ्रेंड तो गया। बोल करेगा या नहीं? हाँ, 1 2 ओए रुक जा। इससे पकड़ के कर। चल हाँ कर। और क्या बोलेगा? मैं रणवीर सर का चमचा हूँ। जोर से। मैं रणवीर सर का चमचा हूँ, मैं उनकी कंप्लेन कभी नहीं करूंगा। कभी नहीं करूंगा बोलते रहे। हाँ, मैं रणवीर सर का चमचा हूँ, मैं उनकी कंप्लेन कभी नहीं करूंगा। और करता रहे जब तक हम न गए तब तक। अगर गलती से भी तू बीच में रुका तो पूरे हफ्ते नंगा करके तुझे दंड बैठक पहलवाऊंगा, समझा? चल करते रहे। मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। मैं रणवीर सर का चमचा हूँ, मैं उनकी कंप्लेन कभी नहीं करूंगा। कभी नहीं। बोलते रहे। मैं रणवीर सर का चमचा हूँ, मैं उनकी कंप्लेन नहीं करूंगा। चल ओए हीरो कहाँ है? विहान तो रात से आया नहीं घर पे। ओए बाथरूम में जाके जल्दी चेक कर। चल वो तेरी मर तो नहीं गया ना? चेक कर। चल
अबे सही कांड हो गया। अबे चल जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और चुप कर भाई, दिन में किसी ने देख लिया तो रात को अंधेरे में चलते हैं। फिर तब तक क्या करेंगे? तब तक पड़ा रहते साले को यहाँ पे। और ध्यान रखना कि इस बाथरूम में कोई आ ना पाए। चल 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 तू लॉक कर। अरे लॉक पहले संभाल उसको। लॉक पहले पहले उसका। हमारे देश में रैगिंग के खिलाफ कोई केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में रैगिंग को एक दंडनीय अपराध माना जाता है, जैसे कि केरला का द प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1996, तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1998, महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1999 और वेस्ट बंगाल में लागू प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स 2000। रैगिंग के दोषी छात्रों को कॉलेज या हॉस्टल से निकाले जाने के अलावा आईपीसी के तहत भी 2 साल की सजा दी जा सकती है, और अगर ऐसे मामले में किसी छात्र की हत्या हो जाती है तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। हालांकि दिल्ली में अब तक रैगिंग के खिलाफ कोई राज्य स्तरीय कानून नहीं है, लेकिन यूजीसी के मुताबिक रैगिंग के शिकार छात्र अपनी शैक्षणिक संस्था के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद फौरन कार्रवाई करके 24 घंटों के भीतर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। और अगर स्टूडेंट्स चाहें तो वो सीधे पास के पुलिस स्टेशन में भी अपनी शिकायत लिखवा सकते हैं और पुलिस शुरुआती जांच के बाद चार्जशीट दायर कर सकती है। इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एंटी रैगिंग से संबंधित नियमों के कड़े पालन के निर्देश दिए। रैगिंग का शिकार विहान इस वक्त अस्पताल में मौत से जूझ रहा था, और उसकी इस हालत के लिए सिर्फ रणवीर सिंह और उसका गैंग ही नहीं, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही जिम्मेदार था। मेरा बेटा, देखिए आपका बेटा कोमा में है, उसे काफी चोटें आई हैं और उसके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, पर फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। विहान की मां जानना चाहती थी कि आखिर उनके बेटे की हालत इतनी गंभीर हुई कैसे। आखिर किसने उनके बेटे के साथ ऐसा सलूक किया कि आज वो मौत की कगार पर खड़ा था। कॉलेज प्रशासन की आंखें तो पहले ही बंद थी, लिहाजा उन्होंने अपने गिरेबान में झांकने के बजाय उर्मिला शास्त्री के सामने विहान की मजबूरियों को उसकी लापरवाही बनाकर पेश कर दिया। हमारा विहान सीधा साधा पढ़ने निकलने वाला लड़का है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। देखिए मिसेस शास्त्री, आजकल के बच्चों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या आपको पता है कि आपके बेटे की क्या अटेंडेंस रही अब तक कॉलेज में? सिर्फ 42%। इसका मतलब यह है कि विहान लगातार क्लासेस से गायब रहा है। नहीं प्रिंसिपल साहब, हमारा विहान वैसा लड़का नहीं है। जरूर कोई बात रही होगी जो बात कुछ भी रही हो, अगर विहान के साथ हॉस्टल या कॉलेज में कुछ भी हुआ होता तो उसके बारे में हमें मालूम होता। फिर वैसे भी विहान हॉस्टल के बाहर मिला है। आई एम सॉरी, हम इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप हमारी मदद बेशक नहीं कीजिए, लेकिन हम पता लगा कर रहेंगे कि हमारे विहान के साथ क्या हुआ। उर्मिला शास्त्री अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी और उन्हें यकीन था कि हो ना हो उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, और अब वो उसका पता लगा कर रहेंगी। सुनो बेटा। जी आंटी जी। विहान को इतनी चोटें आई हैं, उसके साथ जरूर मारपीट हुई है। तुम्हें कुछ तो पता होगा कि उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, या कोई ऐसा लड़का जो उससे चिढ़ता हो और उसने ही उसके साथ कुछ। नहीं आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने तो कहा था कि तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे और एक दूसरे की मदद करोगे, और तुम्हें ही कुछ नहीं पता कि विहान के साथ क्या हुआ। मैं सच कह रहा हूँ आंटी जी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। और उस टाइम मैं हॉस्टल में भी नहीं था आंटी। लीजिए, आपके कहने पर
मैंने आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली। अब हमें आपके बेटे के होश में आने तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक आप कॉलेज और हॉस्टल में पूछताछ तो कीजिए। देखिए, हमारे बेटे के साथ जो हुआ वही हुआ। हो सकता है, लेकिन कॉलेज के खिलाफ कुछ भी करने से पहले हमें आपके बेटे का स्टेटमेंट चाहिए। और वो लड़के कौन थे किसी को नहीं पता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा बहुत गंभीर हालत में है और डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पा रहे। और फिर ऐसे में आप भी अगर देखिए, आप हिम्मत से काम लीजिए, थोड़ा वेट करिए। जैसे ही आपके बेटे का स्टेटमेंट आएगा मैं फौरन कार्रवाई शुरू कर दूंगा। जगत प्रताप जी, अब तो आपके सिर्फ मंत्री बनने भर की देरी है, फिर तो सारी पार्टियों की कमान आपके ही हाथों में होगी। देखिए, ये तो हाई कमांड पे डिपेंड करता है। बस एक अच्छा सा पोर्टफोलियो हाथ लग जाए तो। हाँ इंस्पेक्टर, बोल। क्यों परेशान कर रहा है हमें? अरे छोटे मोटे झगड़े तो कॉलेज में होते ही रहते हैं। ले दे के केस को रफा दफा कर दे। जी सर। विहान के साथ क्या हुआ, उर्मिला शास्त्री ने यह सच पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कॉलेज प्रशासन और विहान के रूममेट राजीव से कोई भी मदद या जानकारी न मिलने के बाद पुलिस ने भी उनकी शिकायत पर जल्द कार्रवाई न करना ही मुनासिब समझा। रणवीर सिंह के खौफ और उसके पिता के सियासी रसूख की वजह से सभी पर इस मामले को दबाए रखने का प्रेशर था, लेकिन उर्मिला शास्त्री हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार पुलिस स्टेशन जाती रही, इस उम्मीद में कि पुलिस जल्द ही उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई जरूर करेगी। सर, लड़के के होश में आने पर उसका स्टेटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। देख इंस्पेक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बेटे पर आंच नहीं आनी चाहिए, समझ गया तू? ये दिल्ली शहर की एक और विडंबना रही है कि जगत प्रताप सिंह जैसे गैर जिम्मेदार नेता इस शहर को बदनाम करते रहे, लेकिन दिल्ली अब इस बदनामी को और नहीं सहने वाली थी। आखिरकार एक दिन विहान को होश आ ही गया, हालांकि उसके हाथ पैर अब भी काम नहीं कर रहे थे। वार्डन ने डांटा भी उन्हें, इसलिए पूरी रात उन्होंने पानी के नीचे कसरत करवाई हमसे। किसी और ने नहीं देखा तुम्हारा रैगिंग होते हुए? जी देखा, सबने देखा, पर वो सब डरते हैं रणवीर सिंह से। तो तुम ये बात यकीन से कह सकते हो कि तुम्हें तंग करने वाले लड़के रणवीर सिंह और उसके दोस्त थे? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? देखिए, मेरा काम है पूछताछ करने का, और आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका एक भी चश्मदीद गवाह नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। जी नमस्ते। सच मानिए, बड़ा बुरा लगा आपके बेटे के बारे में जानकर। हमने बहुत मारा रणवीर को, पर क्या करें, बच्चे हैं, ना समझ है। पर आप घबराइएगा मत, आपके बेटे के इलाज का सारा खर्चा हम उठाएंगे। ये लीजिए पूरे 2 लाख रुपए। अगर और जरूरत पड़े तो बेहिचक मांग लीजिएगा। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जी सुनिए, आप शायद समझी नहीं, आप अपने बेटे की लड़ाई लड़ रही हैं और हम अपने बेटे की। यह बात और है कि हमसे जीत पाना आपके बस की बात नहीं है, इसीलिए इसे रख लीजिए और अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। उसके बाद सारी लड़ाई खत्म। ये लड़ाई हम लड़ पाएंगे या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि गलती की सजा सबको मिलती है, वो चाहे आपका बेटा हो या हमारा। जी सर, आप चिंता ना कीजिए, कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट इस मामले में नहीं पड़ेगा। तुम्हें कुछ तो पता होगा बेटा। नहीं सॉरी आंटी, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं आंटी, विहान मेरी क्लास में पढ़ता है और मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। आंटी, कॉलेज में मैं था तो मेरे सामने तो कुछ हुआ नहीं। हॉस्टल के सभी स्टूडेंट्स जानते थे कि सच क्या है।
कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स को भी सच पता था, लेकिन सबने बड़ी आसानी से इस हादसे से मुंह फेर लिया, क्योंकि सबको रणवीर सिंह का डर था। उर्मिला शास्त्री एक बार फिर बेबस और लाचार थी, लेकिन उन्हें अब भी पूरी उम्मीद थी कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिलवा कर ही रहेंगी। दूसरी तरफ रणवीर सिंह भी काफी सचेत था। उसकी पूरी कोशिश थी कि हॉस्टल या कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट उसके खिलाफ गवाही ना दे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए उर्मिला शास्त्री अब वो कदम उठाने जा रही हैं जिसके बाद सच को दबाना नामुमकिन हो जाएगा। मैडम आप यहाँ धरना नहीं दे सकती ऐसा। सेक्रेटरी आइए, आइए, इनको गेट के बाहर निकालिए। जाइए, जाइए, उठाइए, लेके जाइए। गेट के बाहर आप चलिए। जाइए मैडम, जाइए। जाइए, इनको गेट के बाहर निकालिए। हम आपके साथ हैं आंटी जी। आंटी जी, हमें पता है रिहान के साथ क्या हुआ। अब हम डरने वाले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं आंटी जी। सॉरी आंटी जी, लेकिन अब मुझे किसी का कोई डर नहीं। ये अचानक दोस्त कहाँ से आ गए? पहले तो नहीं थे कोई दोस्त। सर मैं डर गया था सर। सर रणवीर ने मुझे धमकी दी थी सर। और सर परसों रात को जब उसने साले कहा था? बोल। अबे साले मुझे बोला था ना बिना बताए कहीं नहीं जाएगा तू। बोल बोल। अबे साले बहुत शौक है तुझे धरना देखने का, दिल्ली वाले से पंगा लेगा तू। साले को इतना मारो कि अरे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें रणवीर सिंह के खिलाफ बहुत पहले ही कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। जब आप सब साथ हैं तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं भी कल ही रणवीर सिंह के बारे में बताऊंगा पुलिस को। ये सारी बातें तुम्हें कोर्ट में कहीं नहीं होगी। सर मैं बताऊंगा सर, जरूर बताऊंगा सर। तो इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपके पास मेरे बेटे और राजीव दोनों के बयान हैं, और बाहर वैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रणवीर सिंह के बारे में सच बताने को तैयार हैं। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रिहान को, पुलिस प्रशासन। तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रणवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने में। राजीव और उसके दोस्तों के सामने आने से अब न केवल उर्मिला शास्त्री के पास कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स का साथ था, बल्कि रणवीर सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले वो स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे जिन्हें रणवीर सिंह ने रैगिंग की आड़ में मारा पीटा था और जान से मारने की धमकी दी थी। इस केस से जुड़े चश्मदीद गवाहों के आगे आने से अब पुलिस भी राजीव और उसके दोस्तों का बयान लेने के लिए मजबूर थी। सर आपके बेटे के खिलाफ 5 चश्मदीद गवाह हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने बयान दे दिए हैं जिन्हें रणवीर ने तंग किया है, परेशान किया है। अबे बयान लेने से पहले तूने हमें फोन क्यों नहीं किया? सॉरी सर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। रणवीर सिंह के पास अब पुलिस से बचने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि रणवीर के लापरवाह पिता भी अब अपने बेटे को बचा पाने में नाकाम थे। किधर है रणवीर? रणवीर किधर है? अरे रे, तुम उधर देखो, तुम उधर देखो। आप लोग
अरे मेरी बात सुनिए, ये सब क्या हो रहा है? मैं कमिश्नर को फोन लगाता हूं। रणवीर सिंह की गिरफ्तारी विहान की मां उर्मिला शास्त्री और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के साहस का नतीजा थी, जिन्होंने न केवल विहान का साथ दिया बल्कि कॉलेज में रैगिंग के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी और जबरदस्ती के खिलाफ आवाज भी उठाई। इस केस की सुनवाई होने पर अदालत ने रणवीर सिंह को रैगिंग के जुर्म में हॉस्टल से निकाले जाने और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही साथ उसे विहान शास्त्री को बुरी तरह से मारने, पीटने और शारीरिक चोट पहुंचाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 323 और 325 के तहत 2 साल कैद और जुर्माना भरने की सजा भी सुनाई। अदालत ने रणवीर सिंह के साथ साथ कॉलेज के प्रिंसिपल और वार्डन को भी इस वारदात के लिए दोषी पाया और उन्हें रैगिंग के प्रति उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये और रणवीर सिंह की करतूतों को छिपाने के आरोप में उनके पद से निकाले जाने का आदेश दिया। साथ ही साथ कॉलेज प्रशासन को यह हिदायत दी गई कि वो रैगिंग पर हमेशा के लिए रोक लगाए। विहान की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा और उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उसके दिल में साइंटिस्ट बनने का सपना अब भी जीवित था और विहान पूरी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य को पाने में जुट गया था। ये बदलती दिल्ली की वो तस्वीर है जहां एक मां ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई शुरू तो अकेले की थी, लेकिन अंत में वो अकेली नहीं थी, उसके साथ स्टूडेंट्स का एक पूरा हुजूम था। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि अब दिल्ली के नौजवान डरकर नहीं जीने वाले और ना ही दिल्ली के लोग जुर्म के खिलाफ चुपचाप बैठने वाले हैं। हम देश के सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं कि रैगिंग की आड़ में होने वाली बदतमीजी और गुंडागर्दी को बढ़ावा न दें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं और अगर आप रैगिंग के शिकार होते हैं तो अपने घर वालों और कॉलेज प्रशासन को फौरन इत्तला दें। साथ ही साथ आप नेशनल हेल्पलाइन 1800-180-5522 और www.antiragging.in वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए, जल्दी फिर मुलाकात होगी बदलती दिल्ली की एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।